हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, जैसा कि हमने कल की क्लास में देखे थे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये क्वेश्चन हमने कल 100 क्वेश्चन कराए थे। आज भी 100 क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी चाहे आपके यूपी पुलिस हो, इनमें से हमने निकाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बाकी कभी ना कभी ये बूझे गए हैं और अभी तक ये बूझे जा रहे हैं और आगे भी बूझे जाएंगे दोस्तों। तो इन्हें ज़रूर पढ़कर जाएं एक बार। तो अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, पानी पानी करना यानी कि लज्जित करना, यानी आपने उसकी इतनी बेइज्जती की कि वो पानी पानी हो गया, यानी कि उसकी बहुत बेइज्जती हो गई चाहिए। ओके दोस्तों। दूसरा है पानी में आग लगाना, यानी इसका मतलब है असंभव कार्य करना, यानी कि कोई भी कार्य असंभव था वो आपने कार्य कर दिया, यानी असंभव कार्य करना, यानी आपने वो काम कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन है पोल खोलना। पोल खोलने मतलब होता है किसी की तुमने राज खोल दिया, यानी कि उसकी कोई छुपी हुई बात थी, आपने उसे किसी को बता दिया, उसका उसका क्या कह दिया, उसका रहस्य प्रकट कर दिया, यानी कि। ओके दोस्तों, पोल खोलने का मतलब होता है रहस्य प्रकट करना। आगे चौथा है पापड़ बेलना। इसका मतलब होता है दुख में दिन काटना, यानी कि पापड़ बेलने का मतलब होता है आपके बहुत बुरे दिन चल रहे थे, आपने बहुत पापड़ बेले सभी के सामने कि मुझे इतना दे दो उतना दे दो, यानी कि आप पैसा हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपने बड़े दुख की दिन काट लिए हैं। पापड़ बेलने का मतलब होता है। अगला है फूला ना समाना, यानी फूला ना समाना मतलब समझे, यानी कि खुशी की वजह से आप फूले नहीं समा रहे हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहली बार आपका जब नंबर आएगा आपका रिजल्ट में, तब फिर आप क्या देखोगे, नंबर आ चुका है, तो आपके अंदर से अलग से ही खुशी आती है। तो दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फूला ना समाना, यानी काफ़ी खुशी होना। छठा है बहती गंगा में हाथ धोना। इसका मतलब होता है समय का लाभ उठाना। ओके दोस्तों। अगला है बाग बाग होना, यानी कि खुश होना। भीगी बिल्ली बनना, यानी लाचार होना। मैदान मारना, यानी कि विजय प्राप्त करना। लाल पीला होना, यानी क्रोधित होना। होश उड़ जाना, घबरा जाना। हवा लगना, प्रभाव पड़ना। कहते नहीं है आपको बुरी आदतों की हवा लग गई है, यानी कि आपका गलत प्रभाव का असर हो रहा है, तो उसका मतलब यही है हवा लगना, यानी प्रभाव पड़ना। नेक्स्ट है हथियार डाल देना, यानी इसका मतलब होता है हार मान लेना, यानी आप कहीं गए युद्ध करने, मान लो आपका झगड़ा हो गया, यानी आप वहाँ से हार गए, यानी कि आपने वहाँ से हथियार डाल दिए कि अब लड़ाई नहीं करनी है। अगला है अंग अंग खिल उठना, प्रसन्न हो जाना। अंग अंग ढीला होना, फुर्ती ना रहना। अगला है अंग लगना, यानी ताकत देना। अंडा फूट जाना, भेद खुल जाना। अंगार अंगारे बरसना, इसका मतलब होता है कड़ी धूप होना। अंधेरे घर का उजाला, यानी कि इकलौता बेटा, यानी कहते नहीं मेरा इकलौता बेटा है, इसे कुछ हो गया तो मेरे घर का उजाला खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों। अगला है अक्ल पर पत्थर पर्दा पड़ना, यानी इसका मतलब होता है समझ ना रहना। अगला है अटकले बढ़ाना, इसका मतलब होता है उपाय सोचना। अंधा बनाना, मूर्ख बनाकर धोखा देना।
ओके दोस्तों, यहाँ धोखा है। अन्न जल उठ जाना, यानी कि इसका मतलब होता है किसी जगह से चले जाना। नेक्स्ट है अन्न ना लगना, यानी कि कहते नहीं है इतना खाता पीता है फिर भी मोटा नहीं हो रहा, यानी खा पी कर भी मोटा ना होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, कहते नहीं ये तो अपनी अलग खिचड़ी पका रहा है, यानी इसका मतलब होता है अलग थलग करना। अगला है अबे तबे करना, यानी आदर से ना बोलना। कोई कहता नहीं तू ऐसे मत बोल, यानी वो आपकी आदर बिल्कुल नहीं कर रहा है। आगे है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि अपने स्वयं का खर्चा चलाना, यानी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, यानी कि इसका मतलब होता है स्वावलंबी होना। अब तब करना, यानी इसका मतलब होता है टाल देना, यानी आज नहीं कल करेंगे, तो इसका मतलब होता है टाल देना। आपे में ना होना, इसका मतलब होता है होश में ना होना। आंख उठाकर ना देखना, यानी तिरस्कार करना। आंख का कांटा, यानी कि शत्रु, ये मेरा आंख का कांटा यानी मुझे छिपता है, यानी शत्रु है तुम्हारा। अगला है आंख का काजल, यानी अत्यंत प्रिय, कहते नहीं ये तो मेरे आंखों का तारा है, तो इसका भी मतलब होता है अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार आंख का काजल और आंख का तारा बात एक ही है दोस्तों, अत्यंत प्रिय। आगे आंखों का काजल चुराना, यानी इसका मतलब होता है गहरी चोरी कर लेना, यानी कि आपकी कोई इम्पोर्टेंट चीज चुरा ली गई है, तो उसका मतलब हो गया है आंखों का काजल चुराना। आंखें फेर लेना, यानी कि प्रतिकूल होना, यानी आपके विरुद्ध होना। प्रतिकूल मतलब क्या होता है यानी कि विपरीत। आगे है बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, इसका मतलब होता है बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि आप जब तक परिश्रम नहीं करोगे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा, इसका कहने का मतलब यही है। आगे है आंखों में खून उतरना जाना, यानी कि गुस्से से आंखें लाल होना। अगला है आंखों से गिरना, यानी आदर भाव मिट जाना। आंचल पकड़ना, यानी इसका मतलब होता है सहारा लेना, यानी किसी का आंचल पकड़ रहे हो, यानी कि किसी की सहारा ले रहे हो। ओके दोस्तों। आंधी के आम, इसका मतलब होता है सस्ती चीजें। आग पर पानी डालना, यानी कि इसका मतलब होता है झगड़ा मिटाना, यानी कि आग में मान लो आग जल रही है, आपने पानी डाल दिया तो वहां से आग बुझ जाती है। इसी प्रकार अगर आपने झगड़ा मिटा दिया है, यानी कि उसका मतलब होता है आग में आपने पानी डाल दिया है। यही अगर घी डालना होता तो मान लो लिखा होता आग में घी डालना, तो हो जाता है यानी झगड़ा बढ़ाना। आगे आग बबूला होना, यानी बहुत गुस्सा होना। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा पैदा करके खुश होना। आगे आगे पर आगे का पैर पीछे पड़ना, यानी इसका होता है किस्मत उल्टी होना, यानी कि आगे के जो पैर जो पड़ते थे वो पीछे पड़ने लगे। आसमान का टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ पड़ना। आसमान सिर पर उठाना, यानी इसका मतलब होता है बहुत शोर होना। हेलो।
आसमान सिर पर उठाना, इसका मतलब है बहुत शोर करना। अगला है आस्तीन का सांप, यानी आस्तीन का सांप मतलब होता है विश्वासघाती मित्र। इशारों पर नचाना, इसका मतलब होता है पालन करना। ईंट से ईंट बजाना, यानी इसका मतलब होता है विनाश करना। ईद का बाद होना, यानी कि इसका मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उबल पड़ना, यानी कि एकदम गुस्सा हो जाना। उल्टी गंगा बहना, ये उल्टा काम करना। अगला है नेक्स्ट, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, यानी कि इसका मतलब होता है बुराई में पड़ जाना। एक घाट का पानी पीना होना, यानी इसका मतलब होता है एकता और सहनशीलता। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी इसका मतलब होता है एक जैसे चरित्र और विचार के लोग। औखली में सिर देना, यानी कि इसका मतलब होता है जोखिम मोल लेना। गांधी खोपड़ी, यानी कि मूर्खता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कंधे से कंधा छीलना, यानी इसका मतलब होता है भारी भीड़ होना। कच्चा चिटवा खोलना, यानी इसका मतलब होता है सब भेद खोलना। कटे पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी को और दुखी करना। दोस्तों, ये क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है कलेजा मुंह को आना, यानी कि इसका मतलब होता है दुख होना। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप लोग रट लो एक बार। कलेजा ठंडा होना, यानी कि इसका मतलब होता है मन को शांति मिलना। अगला है कांटे बिछाना, यानी कि इसका मतलब होता है अड़चने पैदा करना। काठ का उल्लू, यानी इसका मतलब होता है महामूर्ख। इस नेक्स्ट है कान कतरना, इसका मतलब होता है बहुत चालाक होना। दोस्तों, यहाँ बालाक नहीं, यहाँ पे चालाक है। ओके दोस्तों, आगे है कान खोलना, यानी सावधान कर देना। कान देखना, ध्यान से सुनना। कान भरना, यानी चुगली करना। काफूर होना, गायब हो जाना। काम तमाम करना, यानी कि मार डालना। काला नांग, यानी कि इसका मतलब होता है खोटा या घातक व्यक्ति। किस दर्द या मर्ज की दवा, इसका मतलब होता है काम के ना होना। कुएं में गिरना, यानी कि इसका मतलब होता है विपत्ति में पड़ना। कुछ उठा ना रखना, यानी इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। नेक्स्ट है कुछ कर जाना, यानी कि इसका मतलब होता है चले जाना, मर जाना। नेक्स्ट है कोई दम भर का मेहमान होना, यानी इसका मतलब होता है मरने के करीब होना। कोर दबाना, यानी दबाव में होना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना, यानी इसका मतलब होता है कंजूस होना। खाक छानना, यानी इसका मतलब होता है मारा मारा फिरना। खाक में मिलाना, यानी नष्ट करना। खुले हाथ, यानी कि उदारता से। खून खौलना, जोश आना। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। खेत आना रहना,
यानी कि इसका मतलब होता है रणभूमि में मारा जाना। खेल खेलना यानी कि परेशान करना। कहते नहीं मेरे साथ क्यों खेल खेल रहे हो, जो है वो बता दो ना, यानी क्यों परेशान मुझे कर रहे हो। आगे है गंगा नहाना, यानी कि गंगा यानी कि हम तो अब कोई समस्या नहीं, यानी कठिन कार्य पूरा हो चुका है, अब हमें कोई समस्या नहीं, हमने गंगा नहा लिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ गहरा है। ओके दोस्तों, यानी कि गहरा हाथ मारना यानी कि बहुत कुछ हथियार लेना। आगे है गांठ में बांधना यानी कि खूब याद रखना। गाजर मूली समझना यानी कि तुच्छ समझना। गाल फुलाना यानी रूठना। कहते नहीं क्यों गाल फुलाए हुए है, क्यों गुस्सा हो, यानी कि क्यों रूठे हुए हो। गिर गिट की तरह रंग बदलना, यानी कि इसका मतलब होता है रखना एक ढंग। नेक्स्ट है गुल खिलाना, कोई बखेड़ा खड़ा करना। गूलर का फूल, यानी कि इसका मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। गोबर गणेश यानी कि बिल्कुल बुद्ध। आगे है नेक्स्ट घड़ियां गिनना, यानी कि घड़ियां गिन रहे हो, नहीं इसका मतलब होता है बेचैनी की प्रतीक्षा करना। यानी कि क्यों घड़ियां गिन रहे हो, कहते हैं घड़ियां हम गिन रहे हैं, यानी बेचैनी की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। घाव हरा करना, यानी कि इसका मतलब होता है भूले हुए दुख को याद दिलाना। घास छीलना, इसका मतलब होता है व्यर्थ समय गवाना। घी के दिए जलाना, दोस्तों यहाँ ये भी हो सकता है घी के दिए जलाना, इसका मतलब होता है खुशी मनाना। नेक्स्ट है चप्पा चप्पा छान मारना, यानी चप्पा चप्पा छान मारना मतलब होता है हर जगह ढूंढ लेना। ये दोस्तों आज का लास्ट था। आज हमने पूरे 100 मुहावरे देखे हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपने कितने इसमें मुहावरे याद थे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।